हेलो एवरीवन। अमृत क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अमरीश मौर्य आज आपको साधारण ब्याज के क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। इसके पहले मैं 3 लेक्चर के वीडियो अपलोड कर चुका हूं, उसको पहले आप जाके देख लीजिए। उसमें बेसिक्स जितने हैं उसको मैं बताया हूं, और बाकी क्या अप्रोच है, कैसे लगाना है, वो सारी चीज़ें मैंने उसमें डिस्कस करके बताया है। और इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन हैं वो भी डिस्कस किया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये गुने वाले क्वेश्चन हम करेंगे। इसके पहले जितने भी टाइप थे इस नोट्स में, है ना, वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ तीनों लेक्चर में, ठीक है। उसको पहले जाके आप देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो है गुने वाले क्वेश्चन है, इनको कैसे करना है, विदाउट फार्मूला कैसे करेंगे आप, उस चीज़ को समझते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें आप नंबरिंग कर सकते हैं, जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन जो भी रहा होगा उस टाइम। यहाँ पे कितना था, ये क्वेश्चन नंबर आई थिंक 40 है, तो 41 करके आप कर सकते हैं, या टाइप चेंज करके भी ऐसे भी आप नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। ये कह रहा है कोई धन 6 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, ठीक है। तो कह रहा है तो कितने वर्षों में 10 गुना हो जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसके लिए कोई फार्मूला बनाने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझिए और इसको अप्लाई करिए, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे समझिए, ठीक है। कह रहा है कोई धन 6 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। तो आपके सामने ये 4 ही ऐसी चीज़ है जो तो पूरे चैप्टर में यही होता है फार्मूले में, ठीक है। ये एक रेट बन जाता है जो निकालना होता है या जो भी है, यहाँ पे तो इनका ज़्यादा रोल है, रेट का ऐसा कोई रोल नहीं है। मूलधन ये हो गया, ठीक है, ये मूलधन, और ये अमाउंट हो गया, ठीक है। अमाउंट मतलब क्या होता है, जो आपका प्रिंसिपल होता है, जो आपका मूलधन होता है, उसमें अगर आप ब्याज जोड़ देते हो तो उसको अमाउंट बोलते हैं। इसको हिंदी में मिश्र धन बोला जाता है। और ये सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। ब्याज देखिए 2 तरह के मेनली हम यहाँ पढ़ते हैं, और वो होता है एक साधारण ब्याज होता है, एक चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो मैं साधारण ब्याज पढ़ा रहा हूँ। साधारण ब्याज बहुत आसान होता है, हर साल का जो भी ब्याज होगा वो बराबर होते चला जाता है, ठीक है, वही बराबर रहेगा हर साल का। और ये क्या है, ये समय है। ये 4 चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखते हैं, रेशियो बनाते जाना है, उन्हीं को हल करना, उसी के हिसाब से सोचना है। कह रहा है कोई धन 6 वर्ष में कितना गुना, 2 गुना हो जा रहा है। तो 6 वर्ष यहाँ रख दिया, और अगर मूलधन अब 2 गुना हो रहा है ना, मूलधन मान लेते हैं अगर 1 यूनिट है, तो वो धन कितना हो गया, 2 गुना हो गया, ऐसे 2 गुना लिख लिया। अच्छा, अब यहीं से समझने की जरूरत है। अब यार ये बताओ, अगर आपका मूलधन मान लीजिए कितना है, 1 यूनिट है, और आपका मिश्र धन हो जा रहा है 2 यूनिट, तो बताइए ब्याज कितना मिला। भाई अगर 1 रुपया आपने किसी को उधार दिया और वो वापस आपको 2 रुपया लौटा रहा है 6 साल में, तो बताइए ब्याज कितना आपको मिला, 1 यूनिट ब्याज मिला, है ना। अगर 100 रुपया दिए होते तो 200 रुपया वापस हो रहा है, यानी कितने रुपया आपको ब्याज मिला, 100 रुपया ब्याज मिला, ये तो कह सकते हैं। और कितने साल में, 6 साल में। तो एक चीज़ यहाँ से आप ये देख सकते हैं, आपका जो ये ब्याज है ना, इंटरेस्ट जो एसआई है, वो कितना यूनिट है, 1 यूनिट है। बात समझ रहे हो। और कितने साल में है, ये आपके है 6 साल में। 6 साल में आपको 1 भाग ब्याज मिल रहा है, ये 1 भाग ब्याज है, ठीक है, 6 साल में मिल रहा है। ये दिमाग में रखना है, मतलब 6 साल में डबल हो जा रहा है, जस्ट ये कह सकते हैं। अच्छा, ये क्या कहना है, तो कितने वर्ष में 10 गुना हो जाएगा, 10 गुना ये कह रहा है। भाई अब क्या कह रहा है, 1 यूनिट वही था, वही मूलधन आपका कह रहा है ये 10 गुना हो जाए। तो बताइए कितना आपको ब्याज चाहिए यहाँ पे, 9 गुना, 9 यूनिट तो ब्याज चाहिए। तो अगर ये 9 यूनिट यहाँ करोगे, 9 यूनिट सिंपल इंटरेस्ट चाहिए। अब आप देख रहे हो आपको 6 साल में आपका हो रहा है 1 यूनिट ब्याज मिल रहा है, ठीक है। तो बताओ आपको 9 यूनिट ब्याज चाहिए, तभी वो 10 गुना होगा। तो बताओ ऐसे 6 साल कितनी बार हो जाएगा, 9 बार हो जाएगा। मतलब 9 के ग्रुप में 6 साल बनाना पड़ेगा, यानी 54 साल में आपको जाके 9 यूनिट आपको ब्याज मिलेगा। बात समझ रहे हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं। आपका मूलधन दिया था और बोला था दुगना हो जा रहा है, यानी 2 गुना हो गया कितने साल में, 6 साल में। ये 6 साल है, 6 साल में हो गया, तो हमने ऐसे करके लिख लिया। अब यहाँ पे देखो ब्याज कितना मिल गया। भाई आप 1 यूनिट आपने मूलधन था आपका, और आपका मिश्र धन हो जा रहा है 2 यूनिट, यानी ब्याज कितना हुआ, 1 यूनिट। तो हमने यहाँ लिख लिया 1 यूनिट ब्याज है। 1 यूनिट कितने साल में, 6 साल में। अब कह रहा है कि आप कितने सालों में 10 गुना हो जाएगा, वो जो मूलधन होगा वो कितने साल में 10 गुना हो जाएगा। तो ये जो 10 गुने की बात करता है ये मिश्र धन होता है। तो ये तो 10 यूनिट मिश्र धन है, लेकिन इसमें ब्याज कितना है, 9 भाग, है ना, 9 भाग। तो 9 भाग यहाँ लिख लिया हमने। अब हमें ये जानना है भाई 6 साल में हमारा 1 यूनिट ब्याज मिलता है, 1 यूनिट ब्याज मिलता है। तो बताओ 9 यूनिट, तो ये 9 यूनिट 9 गुना करोगे तो ये भी कितना हो जाएगा, समय भी 9 गुना करना पड़ेगा। तो 9 छक 54, 54 साल में आपका हो जाएगा। वैसे भी आप देख लीजिए 6 साल में आपको 1 यूनिट ब्याज मिल रहा है, तो आपको 9 यूनिट चाहिए। तो 6 ऐसे साल में 1 यूनिट बढ़ता जाएगा भाई। जैसे 6 वर्ष, फिर 6 वर्ष, फिर 6 वर्ष, फिर 6 वर्ष, फिर 6 वर्ष, है ना, फिर 6, फिर 6, फिर 6, फिर 6, 1 यूनिट जोड़ो, 1 यूनिट, फिर 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 1 यूनिट, ऐसे हर यूनिट 1 यूनिट बढ़ता जाएगा।
ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 यूनिट ब्याज मिल गया आपको। और कितना, 1 2 3 ऐसे 6 12 18 24 30 36 और 6 6 42 48 है ना, और ये कितना 54, तो 54 वर्ष हो जाएगा। तो आपको इतना नहीं करना होता, आप यहीं से देख सकते हैं भाई, 1 यूनिट है 6 साल में, तो 9 यूनिट 9 गुना है इसका, है ना, तो यहाँ पे भी कितना कर दिया 9 गुना, यानी 54 साल आंसर आ गया। फार्मूला कुछ नहीं लगाना है, बहुत सारे आप फार्मूला लगाते हैं, ये सब कुछ नहीं। इसमें क्या होता है, इसमें आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती, आपको यहाँ दिखता है भाई, आपको ये 2 गुना हो रहा है, तो यहाँ आपको दिखता है कि भाई 1 यूनिट है कितने साल में, 6 साल में, तो यहाँ पे 10 गुना करना है, यानी 9 यूनिट चाहिए, तो 9 यूनिट कितना 54 साल में। बस देखो ये कितना 9 गुना है, तो यहाँ पे भी 9 गुना कर दिया, बस इतने में आंसर आ गया, ज़्यादा कुछ करना नहीं रहता। मतलब आप समझ रहे, जस्ट आप 2-4 सेकंड में करके इसको टिक मार के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये इसका बेसिक्स था, मतलब इस तरह आप इसको लगाइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कर, अब इसी आधार पे सब सवाल करते हुए जाना है। बहुत आसान सवाल होते हैं ये, बहुत ही ज़्यादा आसान है। कोई फार्मूला याद मत रखना, बहुत लोग पता नहीं क्या क्या फार्मूला बनाते हैं, मुझे नहीं समझ में आता है चीज़ें। आप इस तरह करिए जैसा मैं बता रहा हूँ, जल्दी होता है। कह रहा है एक धनराशि 5 वर्षों में 3 गुना, तो आप ऐसे करोगे 2 यूनिट जो है आपको 5 वर्ष में मिल रहा है। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए, कितने वर्षों में 5 गुना हो जाएगा। 5 गुना मतलब 4 यूनिट चाहिए, तो 4 यूनिट बताओ, ये जस्ट डबल करना है। ठीक है, तो ये भी डबल करना है 10 वर्ष। ठीक है, और ये तो मैं लिख के बताया हूँ, ऐसे करोगे तो टोटल और जल्दी हो जाता है। ठीक है, लेकिन मैं इसको पूरा पहले समझाता हूँ आपको, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको फिर से समझाता हूँ। जैसे अभी आप पी लिख लिया आपने, एस ए लिख लिया, एस आई लिख लिया और टी लिख लिया। ठीक है, अच्छा आप क्या कह रहे हैं, कह रहा है कि एक धनराशि 5 वर्ष में 3 गुना हो जाती है। ये जो 3 गुना हो जाती है मतलब ये टोटल अमाउंट है, ये समझना है, जो आपको वापस किया जाएगा। 3 गुना मतलब इसमें आपका मूलधन भी है, तो अगर 1 यूनिट आपका मूलधन था तो ये 3 गुना हो जाता है। और कितने साल में, 5 साल में, यहाँ पे 5 लिख लिया। तो बताइए यहाँ से आपको ब्याज कितना मिला। एसआई जो आपका है 2 यूनिट है ना, 1 यूनिट मूलधन था और वो आपको वापस हो रहा है 3 यूनिट, तो इसमें से ब्याज है 2 यूनिट, तो 2 यूनिट ब्याज हो गया। अब क्या कह रहे हैं, 5 गुना हो जाए, 1 यूनिट यही रहने दो, मूलधन तो वही है, 5 गुना, तो बताओ अब यहाँ ब्याज कितना है, एसआई है 4 यूनिट, तो 4 यूनिट यहाँ रख लिया। तो बताओ 2 यूनिट आ रहा है 5 वर्ष में, जो ब्याज आ रहा है साधारण ब्याज, वो 2/5 साल में मिल रहा है। आपको चाहिए 4 यूनिट, है ना, तो भाई एक 5 साल और लग जाएगा। 2 यूनिट जब 5 साल में, एक 5 साल में, और 2 यूनिट 4 यूनिट, यानी 10 साल हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ गुणा कर देता हूँ तो इससे और चीज़ें क्लियर दिख जाती है। तो ये कितना, 10 वर्ष, ये आपका आंसर आ गया। ये कॉन्सेप्ट है और एग्जाम में बस इतने ही डाटा में हो जाता है, और ये ओरल हो जाता है, मतलब पेन भी उठाने की जरूरत नहीं होती, ये टिक मार के आगे बढ़ जाएंगे। कोई फार्मूला मत याद रखो, ये कॉन्सेप्ट है, इसको समझते हुए चलना है ना। मुझे नहीं लगता इतना कठिन है कि इसमें और चीज़ें समझाने की ज़रूरत है। और बेसिक चीज़ें आप समझ लीजिए, इसके पहले के वीडियो आप उसको क्लियर देखिए, जो मैं समझाया हूँ। ठीक है, टोटल रेट, ये सारी चीज़ें सब बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे के जितने भी सवाल होंगे उसी आधार पे हम लोग करते चलेंगे। अब कह रहा है कोई धन 3 वर्ष में अपने का 8 गुना हो जा रहा है। 3 वर्ष में अपने का 8 गुना, ठीक है, तो आप सिंपली ये इतने डाटा में ही आंसर ला सकते थे ओरल करके, लेकिन मैं करके बताता हूँ आपको। पी ए एस आई और टी कह रहा है 3 वर्ष है, 8 गुना हो रहा है। मूलधन 1 यूनिट था तो इसको हमने 8 गुना कर दिया। अब ब्याज यहाँ से कितना आ गया बताओ, 7 यूनिट आया, तो 7 यूनिट में यहाँ रख दिया। अब हो रहा है तो कितने वर्ष में वही धन 64 गुना हो जाएगा। इसने वही धन बोल दिया है, कोई बात नहीं। तो मूलधन वही धन 1 यूनिट था, अब 64 गुना चाहिए, तो बताइए कितना ब्याज यहाँ होगा, 63 यूनिट। तो यहाँ पे 63 कर लिया, तो ये बताओ कितना गुना हुआ, 9 गुना, है ना। मतलब 7 यूनिट जो आपका ब्याज है वो 3 वर्ष में आ रहा है, तो बताओ 63 यूनिट ब्याज, तो ये 9 गुना हो जाएगा, तो 9 गुना समय भी हो जाएगा, 9 त्रिक 27 वर्ष में हो जाएगा। बात समझ रहे, ये आसान हो गया। तो सिंपली यहाँ से अगर किसी को दिखता तो ये ऐसे कर लेता, भाई 7 गुना हो रहा है 3 वर्ष में, तो आपको 64 चाहिए यानी 63 चाहिए, तो 7 9 63, यहाँ पे भी 9 से 9 त्रिक 27, बस आंसर आ गया। चाहे इसको लिखो या इसको ओरल कर लो। बात समझ रहे हैं, आपको बस यूनिट पकड़ना है। यहाँ पे आपको सिंपल इंटरेस्ट की यूनिट पकड़नी, कितने साल में, भाई 7 यूनिट हमें 3 साल में मिल रहा है, तो हमें 63 यूनिट चाहिए, तो 7 यूनिट फिर अगर चाहिए तो आपको फिर एक 3 साल लगेगा, यानी 14 यूनिट आपको 6 साल हो गया, फिर अगर 21 यूनिट आपको 9 साल हो गया। ऐसे ऐसे आपको देखना है। तो सिंपली मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, साधारण ब्याज में 9 से मल्टीप्लाई किया तो वो 63 मिल रहा है, तो समय में भी 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, 27 मिल गया। बात समझ रहे हैं, ये सिंपल लॉजिक है, ऐसे आप एग्जाम में भी करेंगे तेजी से। ठीक है, ये सवाल देखते हैं।
इसको आप तेजी से करिए। हो रहा है, एक धनराशि 20 वर्षों में अपने की 2 गुनी हो जाती है। 20 साल में 2 गुना हो रहा है, वह कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी? तो सिंपल हो गया, है ना। अब दिखाता हूं मैं, देखिए बात को समझिएगा। कह रहा है कि पी ए, है ना, एस आई और टी, इतना में ही एग्जाम में आंसर आता है, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप लिखना चाहिए तो इतना ही लिखा जाता है, एस आई लिखा जाता है, समय लिखा जाता है। मैं यहाँ पे आपकी एस आई या 1 यूनिट 20 साल में आ रहा है और आपको 3 यूनिट एस आई चाहिए, तो 60 वर्ष हो जाएगा सिंपली। लेकिन तो इसको फिर से यहीं से करके देखते हैं। तो कह रहा है एक धनराशि 20 वर्षों में अपने की 2 गुनी हो जाती है। जितना भी मूलधन रहा होगा उसका 2 गुना, जस्ट डबल हो जा रहा है। मूलधन अगर मान लेते हैं 1 यूनिट, है ना, और ये कितना है 2 गुना हो गया, और समय कितना है 20 वर्ष है। 20 वर्ष में डबल हो रहा है। तो यहाँ से आपका अगर आप देखेंगे तो कितना आ गया यूनिट ब्याज? 1 यूनिट। ठीक है, अब क्या कह रहा है? 4 गुना हो जाए, वही है मूलधन 4 गुना। तो यहाँ पे ब्याज कितना? 3 यूनिट। तो यहाँ पे भी 3 यूनिट, तो यहाँ पे 3 गुना हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो यहाँ पे भी 3 गुना समय का कर दो तो 60 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर सवाल देखते हैं। 5 नंबर सवाल क्या कह रहा है? कोई धनराशि 6 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। 2 गुना 6 वर्ष में, यानी 1 यूनिट आपको ब्याज मिल रहा है 6 वर्ष में। ठीक है, तो 54 वर्षों में, तो 54 वर्ष सीधे सीधे इसको लिखना पड़ता है 54 वर्ष। तो इसको उल्टा चलना है, इसको मैं करके दिखाता हूँ बेसिक से। ये भी आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये एकदम क्या होता है ना, ये ऐसा सवाल जो मैं जैसे लगा रहा हूँ एकदम क्लियर दिखता है भाई। ये यूनिट है, ये साल है, इतना यूनिट ब्याज मिला, इतना मूलधन, इतना ये सब एकदम क्लियर दिखता है। कहीं से कुछ भी दे दे, कहीं कुछ भी रख सकते हैं। बात समझ रहे हैं? एकदम एक्यूरेट आंसर आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, एक्यूरेसी 100% रहती है। बात समझ रहे हैं? तो इस कॉन्सेप्ट को लगाया करिए। कोई धनराशि 6 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? पी ए, ठीक है, एस आई और टी मान लेते हैं। कितना? मूलधन 1 यूनिट है, 1 भाग है, 1 भाग। अब ये कह रहा है 2 गुना हो जाए, तो मिश्र धन 2 गुना हो गया, और समय कितना है? 6 वर्ष में है। तो बताओ ब्याज यहाँ से आपको कितना मिला? यहाँ से ब्याज आपको 1 यूनिट है ना, 1 यूनिट ब्याज मिला, तो ब्याज की जगह हमने ऐसा ही रख दिया 1 यूनिट, कोई बात नहीं है, सिंपल। अब कह रहा है 54 वर्षों में वह धन अपने का कितना? ये 54 वर्ष यहाँ दे दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। अब हमें ये पता 6 साल में 1 भाग हमें ब्याज मिलता है, 1 भाग। तो बताओ 54 वर्ष में कितना ब्याज मिल जाएगा? ये 6 9 54 9 गुना है, तो ये ब्याज कितना मिल जाएगा यहाँ से? बताओ 9 यूनिट। बात समझ रहे हैं? ये 9 यूनिट ब्याज मिल गया, मतलब 6 साल में 1 यूनिट ब्याज है ना। तो फिर 6 साल में, अगले 6 साल फिर 1 यूनिट, यानी अगर टोटल जोड़ोगे तो 12 साल में यानी 2 यूनिट वो दिखेगा। तो यानी ऐसे 54 साल में 9 यूनिट हो गया। बात समझ रहे हैं? 9 यूनिट ब्याज हो गया। अच्छा, अगर ये मूलधन 1 यूनिट हमेशा है, अगर मूलधन 1 यूनिट रहा होगा और ब्याज यहाँ से आपका 9 यूनिट है, तो बताओ 1 में 9 यूनिट जोड़ोगे तो ये कितना गुना हो गया? 10 गुना। ये आपका आंसर आ गया, है ना। बात समझ रहे हैं? हम वहां से ऐसे चलते थे, पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालते थे, समय निकालते थे। यहाँ पे आपको समय दे दिया, आपको पूछा कितना गुना हो जाएगा, तो हमने क्या किया? यहाँ से हमने 2 गुना था तो 1 यूनिट हमारा साधारण ब्याज आ गया, और ये 6 साल में है, और हमें 54 साल पता था। 54 साल भाई देखेंगे तो 6 साल में 1 यूनिट, तो ये 9 गुना है। तो यहाँ पे भी 9 गुना, 9 गुना साधारण ब्याज है। अगर मूलधन 1 यूनिट है ना, और 9 गुना साधारण ब्याज उसमें हुआ, तो मूलधन में वो ब्याज जोड़ दोगे। भाई मिश्र धन कैसे आता है? मूलधन में अगर आप ब्याज जोड़ देते हैं, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है, तो आप ब्याज जोड़ देंगे। तो आपका ये तो था, अब ये कितना? 1 यूनिट है, और ब्याज आपका गया 9 यूनिट, टोटल कितना गया? 10 यूनिट आपका मिश्र धन हो गया। बात समझ में? 10 गुना हो जाएगा। तो आपको ऐसे उल्टा चलना, ये एकदम क्लियर दिखाता है। ये सवाल बहुत आसान होते हैं, मुझे नहीं लगता इसमें कोई कंपटीशन होता है इस सवाल के लिए, ये हर कोई सही करके आता है। ठीक है, बस आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आप बहुत ज़्यादा तिकड़मबाजी याद मत करिए, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। मैं कहीं फार्मूला भी रख देता हूँ, उसको आप बिना फार्मूले के भी लगा सकते हैं, मैं दिखाऊंगा। ठीक है, जितने भी सवाल होंगे करीब करीब आपको समझने की जरूरत है, आप समझते जाइए, सॉल्व करते जाइए, आगे बढ़िए, जवाब दीजिए। ठीक है, चलिए ये सवाल देखते हैं। यदि कोई धनराशि बैंक में साधारण ब्याज में जमा करवाने पर 6 वर्ष में, साधारण ब्याज ही है, साधारण ब्याज ही पड़ रहा है, 6 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो 12 वर्ष में वो धनराशि कितनी गुनी हो जाएगी? देखिए बार बार उसी टाइप के सवाल है, बस भाषा कुछ इधर है कुछ उधर है, कोई बैंक से ले रहा है, कोई कैसे ले रहा है, किसी व्यक्ति से ले रहा है, यही सब है। तो सिंपली कह रहा है 6 वर्ष में कितनी गुनी? 2 गुनी। तो पी ए एस आई एंड टी 6 वर्ष में कितनी गुनी? 2 गुनी। ठीक है, ये सब आए हुए सवाल है, ये प्रीवियस ईयर के, चाहे एसएससी के सवाल है, चाहे लेखपाल के सवाल है, या आप कह सकते हैं कि आप जो है दरोगा के सवाल है ना, मतलब ऐसे प्रीवियस ईयर के आए हुए सवाल हैं, उन्हीं सवालों को मैं कराया हूँ क्लास में। बात समझ रहे हैं?
तो इसी टाइप के ही सवाल आते हैं। आप कोई भी किताब उठा के उसको सॉल्व करके देखिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं लिंक में नीचे आपको एक लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का, ठीक है, उस पर आप ऐड हो जाइए, है ना। वहाँ पे जो भी अपडेट होगा आपको मिलता रहेगा, ठीक है। जो भी क्वेश्चन होगा, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो भी आप शेयर कर सकते हैं। तो अब क्या हो गया, 2 गुना हो गया 6 साल में। तो बताइए यहाँ से ब्याज कितना हो गया, 1 यूनिट। 1 यूनिट यहाँ रख देता हूँ ब्याज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 12 वर्ष में वह धनराशि कितनी गुनी हो जाएगी, 12 वर्ष की बात कर रहे हैं, 12 वर्ष यहाँ रख दिया। तो यार ये बताओ 6 साल में 1 यूनिट, तो 12 वर्ष में 2 यूनिट हो जाएगा सिंपली। यहाँ पे 2 यूनिट हमने कर दिया, ये 2 यूनिट ऐसा ही आ गया। अगर ये 1 यूनिट था और इसमें अगर 2 यूनिट आप जो है ब्याज जोड़ते हैं तो बताइए कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना। तो 3 गुना आपका आंसर है, ठीक है। मिश्रधन कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना। 7 नंबर सवाल देखते हैं। 7 नंबर सवाल क्या कह रहा है, थोड़ा सा अलग है उसी टाइप की, ठीक है। कह रहा है कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, 5 वर्ष में 2 गुनी। तो अगर ये मूलधन है और ये आपका मिश्र धन है और ये आपकी एसआई है, ठीक है, और आपका ये टी है, ठीक है, आप ऐसे लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या कह रहा है, 5 वर्ष में है कितना गुना, 5 वर्ष में कितना गुना है, 2 गुना। ये 1 है और ये टी, तो यहाँ से ब्याज कितना आ गया। अच्छा, निकालना क्या है, इस तरह भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1 यूनिट ब्याज आ गया। देखते हैं अभी क्या कह रहा है। तथा किसी अन्य दर से 12 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। तो कम ब्याज की वार्षिक दर, तो कम ब्याज निकालने की इतना रोल नहीं है, लेकिन निकाल लेते हैं। चलो, अब अगर यहाँ से आप टोटल रेट निकाल लिया करो, टोटल रेट। टोटल रेट जानते क्या होता है, बार बार मैं टोटल रेट ये बोलता हूँ, जितना भी, जैसे आप बात समझिए, जैसे अगर एक होता है रेट, क्या होता है रेट, अगर प्रति साल निकालते हैं, मतलब 1 साल के लिए निकालते हैं, तो सिंपली क्या होता है, जो भी परसेंट, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 20% आया है, तो ये 20% वार्षिक दिखा रहा है, लेकिन तो ये सिर्फ 1 साल के लिए है। हम यहाँ पे जो टोटल रेट की बात करते हैं, टोटल रेट ये 5 साल का देता है, मतलब टोटल दे देगा, जितना भी ब्याज है उसको रेट में दे देता है कि उतना ब्याज टोटल दर में कितना हो जाएगा, मतलब टोटल जितने साल का, जैसे यहाँ 5 साल की है ना, तो जितने भी ड्यूरेशन का समय रहता है, जितने भी ड्यूरेशन रहता है, उस वो उतने पूरे ड्यूरेशन का वो ब्याज दे देता है प्रतिशत में, मतलब रेट प्रतिशत में दे देता है। जैसे यहाँ पे मैं टोटल रेट निकालूंगा, तो ये जो भी यूनिट आ रहा है ना, ये 5 साल की यूनिट है, तो मैं टोटल रेट निकालूंगा, तो कुल ब्याज कितना, 1 यूनिट है, 1 यूनिट है ना, कुल ब्याज आपने ऐसे लिख लिया, कुल ब्याज है ना, और बटे मूलधन। तो कुल ब्याज कितना, 1 यूनिट, और मूलधन कितना था, वो भी 1 यूनिट है। अब इन्हीं को हल कर लो, ये गुणे 100, तो ये कितना आ जाएगा, 100% आ जाएगा। ये कितने साल के लिए है, ये भाई 5 साल के लिए। बात समझ रहे हैं, ये कुल ब्याज 5 साल, टोटल रेट आ गया पूरे समय के लिए, जो भी आपने खरीदा बेचा जितने समय के लिए है, ये 5 साल की, तो 5 साल के लिए आ गया 100%। तो मैंने बताया था हर साल वो बराबर बराबर रेट होंगे, तो 5 बार बांटोगे इसको 100% को, तो 10-10%, सॉरी 20-20% बढ़ जाएगा कि नहीं, हर साल प्रति वार्षिक अगर करोगे तो वर्ष के हिसाब से 20-20% हो जाएगा, हर साल 20-20%। इसमें सबसे आसान यही होता है, साधारण ब्याज में रेट समान होते हैं हर साल का, अगर कोई कंडीशन नहीं दिया है, ठीक है। और जो है क्या कहते हैं कि आपका जो भी ब्याज आएगा, जब जान रहे मूलधन तो फिक्स है ना, और रेट भी फिक्स है, तो हर साल जो भी ब्याज आएगा वो फिक्स होता चला जाएगा। बात समझ रहे हैं, हर साल फिक्स होता चला जाएगा। तो ये हो गया। और बाकी टोटल रेट निकालने के लिए मैंने आपको और बताया था R × T बराबर 100। तो टोटल रेट मतलब यही समझना कि पूरे ड्यूरेशन के लिए होता है, इसमें आपको रेट निकालना है, और समय आपका है कितना, 5 वर्ष बराबर 100%, तो आपका R बराबर आ जाएगा यहाँ से 20% वार्षिक, ठीक है। तो इस कंडीशन के हिसाब से आ गया 20% वार्षिक, ये पहले कंडीशन के हिसाब से 5 वर्ष में 2 गुना। अच्छा, दूसरा देखते हैं, क्योंकि हमारा जो सवाल कह रहा है, ये सवाल में ये पूछा है कि कौन से वाले में सबसे कम रेट आएगा, है ना, दर, वार्षिक कम ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी, वार्षिक दर। तो यहाँ पे हमारा पहले वाले केस में आ गया 20% वार्षिक आ गया, ठीक है। दूसरे वाले केस में क्या होगा, दूसरे वाले केस में क्या करें, 12 वर्ष में 3 गुना, तो PASI और T 12 वर्ष में 3 गुना ये आ रहा है। तो यहाँ पे ब्याज कितना आ जाएगा, 2 यूनिट, तो 2 यूनिट यहाँ कर लिया। अब बताओ कितना आ जाएगा टोटल रेट, है ना, सबसे पहले टोटल रेट निकाल लिया करो, है ना। तो टोटल रेट यहाँ निकालोगे, B टोटल रेट क्या होता है, टोटल रेट पूरे ड्यूरेशन का, टोटल SI टोटल ब्याज 2 यूनिट, और मूलधन 1 यूनिट बटे मूलधन 1 यूनिट गुणे 100, तो ये कितना जाएगा, 200%। और ये कितना, 12 वर्ष के लिए है, तो बताओ 1 वर्ष के लिए R × T बराबर कितने के, 200%, तो ये कितना है 12 वर्ष, तो R बराबर R गुणे इतना 200%, R बराबर कितना जाएगा, 200% बटे 12 के,
तो इनको काट लेते हैं, ठीक है। कट करोगे फाइनली तो 6 सही 16 सही 2/3% आ जाएगा। यहाँ से देख के मैंने सॉल्व कर लिया। या इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 100/6 आ जाएगा ना, 1/6 16 से 2/3%, ये वार्षिक आ गया, ठीक है, ये वार्षिक आ गया 16 से 2/3%। अच्छा, पहला वाला था 20% और दूसरा वाला था 16 से 2/3%। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, कम ब्याज की दर कितनी होगी इन दोनों कंडीशन में, जिसमें कम ब्याज की दर बनेगी तो ये 16 से 2/3% वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। कम ब्याज की दर ये वाली है। तो इस तरह आपको निकालना था। तो आपको एग्जाम में कुछ नहीं करना रहता। एग्जाम में यार इसमें आपको 2 गुना हो रहा है ना, जैसे ये 2 गुना हो रहा है तो 1/1 गुणे 100 ये आ गया, और दूसरा 3 गुना आ रहा है ना तो 2/1 गुणे 100, बस ब्याज बटे टोटल ब्याज बटे मूलधन करना रहता है। इस तरह आंसर आ जाता है। मतलब ये कॉन्सेप्चुअल है। इसमें क्या होता है ना, इस सवाल के लिए आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है, मतलब इसमें इतना दिमाग में लोड रखने की जरूरत नहीं होती। सबसे अच्छी बात यह है इस कॉन्सेप्ट से, अगर आप कोई फार्मूला याद करते हैं, कोई तरीका याद करते हैं, ट्रिक जैसे बोलते हैं, ट्रिक ऐसा कुछ नहीं है। आप उस कॉन्सेप्ट को समझिए बस, तो कभी कभी दिक्कत नहीं होगा। आपसे मैं 2 साल बाद भी क्वेश्चन पूछूंगा तो आप लगा देंगे इसी कॉन्सेप्ट, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। लेकिन कोई ट्रिक याद किए रहेंगे तो वो भूल जाता है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। 8 नंबर देखते हैं। निवेश से संबंधित एक योजना में निवेश की राशि 8 वर्षों में 3 गुनी करने की घोषणा की गई। 8 वर्ष में 3 गुना, तो एक केस बना लेते हैं। 8 वर्ष में 3 गुना, तो मैंने PASI और T, अभी मैं सब लिख रहा हूँ लेकिन शॉर्ट में भी किया जा सकता है। आप सब समझिए, शॉर्ट में अपने आप करिए ना। सिलेक्शन के लिए देखिए आपका कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी का भी सिलेक्शन होता है ना, तो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता सकता हूँ। बात समझ रहे हैं। अब इन सारी चीज़ों को पढ़िए, अपने हिसाब से कॉन्सेप्ट बनाइए कि आपको एग्जाम में कैसे सेट करना है, कैसे करना है, कैसे आपको दिमाग में रखने हैं, चीज़ें कैसे क्लियर करनी है। मैं आपके जो भी कन्फ्यूजन होता है, जो प्रॉब्लम्स होती है, उसको मैं सही कर मतलब उसको मैं क्लियर कर सकता हूँ, है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकता हूँ, कहने का मतलब जो प्रॉब्लम आती है उसमें भी आपकी हेल्प कर सकता हूँ पढ़ाई से रिलेटेड। इन सिलेक्शन लेना वो आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसी स्ट्रेटजी बनाते हैं उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। बस मेरा ये कहना रहता है कि आप चीज़ों को एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाइए, एक एक चैप्टर का, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो चलिए ये सवाल देखते हैं। कह रहा है कि 8 वर्षों में 3 गुना हो जा रहा है, तो 8 वर्ष से 3 गुना हो जाता है। मूलधन अगर 1 है तो ये कितना हो गया, 3 गुना हो गया। तो ब्याज सीधे मैं लिख दूँ, इस बार समझ जाएंगे आप। ये 2 यूनिट आपका ब्याज आ गया यहाँ से, है ना। तदनुसार यदि उसी योजना के अंतर्गत आप अपनी राशि को 4 गुना करना चाहें तो आपको अपना निवेश कितने वर्षों के लिए करना। हमें 4 गुना, देख रहे हैं सवाल वही है लेकिन भाषा इतना बड़ा लिख के दे दिया आपको, इतना देर पढ़ें फिर समझे। सेम सवाल है, 4 गुना करना है। तो भाई हमारा यही केस है, ये है और ये है और ये, हमें ये इसको 4 गुना करना है। मतलब ये समझ रहे हैं, ये है 4 गुना करना है। अब ये बताओ, अब यहाँ पे आपको ब्याज चाहिए, कितना यूनिट है, 3 यूनिट ब्याज है। अब यहाँ देखो कोई सेट नहीं हो रहा है सीधे भाई, तब आपको कैसे निकालोगे। अब ये 2 यूनिट जो ब्याज है ना, 2 यूनिट ब्याज है आपका है 8 वर्ष में, तो आप ऐसे सिंपली लिख सकते हैं। आप इसको भी तोड़ना पड़ेगा। 2 यूनिट जो है आपको ब्याज जो मिल रहा है वो कितने वर्ष में मिल रहा है, 8 वर्ष में। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बताओ 1 यूनिट ब्याज आपको कितने साल में मिलेगा, 4 वर्ष में। सही है ना, क्योंकि देख रहे हो यहाँ गुना नहीं हो रहा है भाई, ये 3 है ना। अगर यहाँ गुना करना चाहोगे तो गुना होगा, नहीं गुना, इसको मैं मिटाई देता हूँ, सेम ही चीज़ है ना। यहाँ पे अगर गुना करना चाहोगे तो आप गुना होगा, लेकिन जानते कैसे, 3 आपको लाना है तो 3/2 से गुना होगा, ऐसे। बात समझ रहे, 3/2 से गुना होगा क्योंकि आपको इतना ब्याज चाहिए। बात समझ रहे, तो इसमें भी जब 3/2 से गुना करोगे तो कितना जाएगा, 8 3/2 से, तो 8 में 3/2 से गुना करोगे तो 2 चौक 8 4 3 12, 12 वर्ष में हो जाएगा। यानी 12 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। सीधे गुना नहीं हो रहा था जैसे अभी तक हम पढ़ रहे थे। बात समझ रहे, देख रहे कैसे कैसे क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। सीधे गुना हो रहा था, यहाँ पे सीधे गुना ही नहीं हो रहा है, तो आप कैसे उसको तोड़ के करेंगे। 1 साल का निकाला, फिर 3 साल का निकाल दिया, जितना दिया उसको अब यहाँ अगर 5 होता, जब 1 साल का आपको पता चल गया कितने वर्ष में, मतलब 1 यूनिट ब्याज कितने वर्ष में हो रहा है, तो 5 यूनिट ब्याज निकालना है, उतना मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ऐसे सवाल भी आ सकते, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको एग्जाम में, कभी भी याद रखना, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पे कितना, 3 गुना है। तो यार ये बताओ 1 यूनिट हमें 4 वर्ष में मिल रहा है, इसके अकॉर्डिंग जैसे यहाँ पे 2 यूनिट ब्याज हमें 8 वर्ष में मिल रहा था, मतलब 2 भाग ब्याज हमें, जितना भी मूलधन था उसका मूलधन का 2 भाग जो ब्याज मिलेगा हमें वो 8 वर्ष में मिल रहा है, ठीक है। तो अब हमें 1 भाग अगर बताओगे, 1 यूनिट भाग हमें 4 वर्ष में मिल रहा है, तो बताओ 3 यूनिट भाग तो कितना वर्ष में मिल जाएगा, 12 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ रहे हैं, तो 3 यूनिट अगर आपको ब्याज चाहिए तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 4 यानी कितना वर्ष, 12 वर्ष, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है।
यहाँ से भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए कैसे, कभी भी अगर आपको गुना समझना है कि ये कितना गुना है, तो आपको वैल्यू 3 लानी है ना, तो जो वैल्यू लानी है उसको ऊपर रख दो ऐसे, और यहाँ पे जो वैल्यू इसको काटना है तो इसको नीचे कर दिया। कभी भी दिमाग मत लगाओ, अगर आपको बड़ी छोटी कुछ भी वैल्यू हो, जैसे मान लो मैं यहाँ पे 5 लिख दूँ, यहाँ पे मुझे 6 लाना है। अब मुझे 6 लाना है तो क्या करोगे, 6 लाना है तो 6 ऊपर कर दिया, देखना है कितना गुना, और इस 5 को नीचे कर दिया। अब इस 5 में 6/5 से गुणा करोगे, जैसे 5 में 6/5 से गुणा करोगे तो 5 5 खत्म हो गया, 6 आ गया। बात समझ रहे? और एक कोई डाटा लेके, जैसे मान लो यहाँ पे 12 है, 12 है, काटो पीटो मत, यहाँ 8 लाना है। अब मुझे ये लाना 8, तो 8 तो ऊपर कर दिया और नीचे 12 कर दिया, इससे गुणा कर दो सीधे। आप ये मत देखो कम ज़्यादा, इसको मिनिमम और कर सकते थे, 4 दूनी 8, 4 3 12, इतना भी कर सकते थे, लेकिन हम इतना दिमाग नहीं लगाएंगे, है ना। सीधे ऐसे कर दिया, कितना 8 लाना है, 8 ऊपर, यहाँ 8 लाना है, 8 ऊपर, और काटना कितना है 12 वो नीचे, बस इसमें गुणा कर दो। तो 12 गुणे 8/12 काटोगे तो 8 आ गया, देखो सिंपली। बात समझ रहे हैं? तो ऐसे आप कर सकते हैं एग्जाम में, कभी कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ 3/2 से भी अगर गुणा करोगे तो यहाँ पे भी हम 3/2 से गुणा कर दें 8 में, 8 में 3/2 से, तो 2 चौक 8, 4 3 12, 12 वर्ष आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, 12 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, तो एक टाइप ये भी खत्म होता है। मैं टाइप वाइज आपके वीडियो बना रहा हूँ, हर टाइप वाइज आप वीडियो को देखिए, उस पर प्रैक्टिस करिए। आपके पास जो भी किताब है, जो भी किताब आप प्रेफर करते हैं आपके पास रखिए, उनसे प्रैक्टिस करिए। अगर कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे जो है टेलीग्राम पे भी कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है। मैं आपके क्वेश्चन को सॉल्व करके भी वीडियो डाल दूँगा, ठीक है। और अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।